जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हमारा चल रहा था वाक्य विचार। और वाक्य विचार का आपका 2 लेक्चर यानी कि 1 और 2 पार्ट आपका अपलोड हो गया है। आज हमारा है तीसरा लेक्चर। इस जो पहला इससे पहले पार्ट 2 में पढ़े थे हम लोग कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होता है और उसका पूरा वर्णन किए थे। और उससे पहले आपको वाक्य बताया गया था, वाक्य के भेद बताया गया था, वो पार्ट 1 में था। तो अगर आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाइए और उसको देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। जब भी वीडियो डलेगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, समझे ना। तो आज हमारा यह है वाक्य विचार का तीसरा लेक्चर, जेकरा में हम लोग क्लियर करेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होता है, समझे ना। रचना के आधार पे तो हम लोग पढ़ लिए थे, आज हमारा है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितना भेद होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होता है। वाक्य के 8 भेद होता है। यानी देखा जाए तो अर्थ के आधार पर क्या है, वाक्य 8 भेद है और आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए पहला आपका है क्या, निषेधात्मक वाक्य। देखिए पहला लिखते हैं हम निषेधात्मक वाक्य। चलिए निषेधात्मक वाक्य के बारे में जानेंगे। नंबरिंग से कोई अति ना है, आप लोग देखिए पहला है निषेधात्मक वाक्य। अब निषेधात्मक वाक्य के बारे में हम लोग चलते हैं कि आखिर ये जो वाक्य है कैसा अर्थ प्रकट करेगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन अर्थ के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि निषेधात्मक वाक्य जो है कैसा अर्थ प्रकट करेगा, समझे ना। तो देखिए निषेधात्मक वाक्य कुछ नहीं है। देखिए इस वाक्य से जानते हैं किसी काम को बताएगा आपको कि न हो रहा है या कोई न कर रहा है, समझे ना। यानी कि वैसा वाक्य जिससे किसी काम को न होने या न करने का बोध होता है। अब देखिए न होने या न करने का बोध होता है, मतलब अब इसका होता है क्या। तो देखिए हम लोग पहले तो बताते हैं कि निषेधात्मक वाक्य देखिए न होने न करने, जैसे हम लोग बोल देंगे कि आज वर्षा नहीं होगी, आज वर्षा नहीं होगी। अब देखिए वर्षा नहीं होगी तो ऐसा ना है कि हम वर्षा कराएं, वर्षा नहीं होगी तो देखिए वर्षा ना होगी तो बोले ना कि वैसा वक्त जिससे किसी काम को न होने या न करने का बोध होता है। चाहे बोल दिया कोई कि आज मैं वहां नहीं जाऊंगा, आज मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो ये क्या कर रहा है, एक तरफ कर रहा है बोध कि न होने और दूसरा तरफ कह रहा है कि हम न करेंगे, यही ना हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि वैसा वाक्य जिससे किसी काम को न होने या न करने का बोध होता है उसे हम लोग निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया यहां तक। तो देखिए अब डिफिनेशन को नोट डाउन कीजिए। वैसा वाक्य जिससे किसी काम को न होने या न करने का बोध होता है। न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। यानी देखा जाए वैसा वाक्य जिससे किसी काम को न होने या न करने का बोध होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो निषेधात्मक वाक्य बोलेंगे। जैसे आप लोग के बोले कि आज वर्षा न होगी, नहीं होगी। देखिए आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज नहीं जाऊंगा,
मैं आज नहीं जाऊंगा। यानी देखिए ये से आपको अर्थ पर पता चल रहा है ना। देखिए जैसे बोल देगा कि आज वर्षा नहीं होगी, कौन सा वाक है, तो हम लोग याद करेंगे कि जेकरा से किसी काम को न होने या न करने का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेधात्मक वाक। तो ये भी क्या हो जाएगा, निषेधात्मक वाक हो जाएगा। क्यों, कहा कि यहाँ पे कह रहा है कि आज वर्षा नहीं होगी, यानी न होगी, यानी न करने का बोध हो रहा है, न होने का बोध हो रहा है, न करने का बोध यहाँ हो रहा है, मैं आज नहीं जाऊंगा। यहाँ देखिए न होने का बोध हो रहा है और ये न करने का बोध रहा है। देखिए वर्षा जो है, वर्षा प्राकृतिक है, ऐसा नहीं कि उसको कोई करवा सकता है, समझे ना। तो वही कहता है कि न होने या न करने का बोध होता है, उसे हम लोग निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए अगला देखा जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी देखा जाए, अब प्रश्नवाचक आपको लग रहा है कि प्रश्न प्रश्न तो करवे करेगा, काहे कि प्रश्नवाचक है लगल, तो बस जितना समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बोल देंगे। तो लिख देते हैं, वैसा वाक्य जिससे वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, तो वैसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि एग्जाम्पल आखिर होता क्या है। जैसे बोल रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। दूसरा, तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है। तो यहां पे देखिए जैसे पूछा, सवाल जवाब हो रहा है कि ना, तुम कहां रहते हो, तो ये प्रश्न पूछा। अब तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या है, प्रश्न पूछा, तो इस वाक्य से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हुआ, तो वैसे वाक्य को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आया। यानी वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए अब आगे चलते हैं, तीसरा, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, अब देखिए इससे आपको लग रहा है कि किसी को आज्ञा देगा, समझ में आ रहा है ना, आज्ञा देगा। अब आज्ञा दे सकता है, उद्देश्य भी दे सकता है। देखिए तब आज्ञा दे रहा है, यानी वो ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा, प्रार्थना भी कर सकता है, उद्देश्य का भी ज्ञान दे सकता है, समझे ना। ये नहीं कि सिर्फ आज्ञा। तो देखिए हम लोग जैसे बोल रहे हैं किसी को कि तुम परिश्रम करो तो अवश्य सफल होगे, तो देखिए संकेत भी हो सकता है। इस संकेत दे रहा है कि ना कि तुम परिश्रम करो तो अवश्य सफल हो गए, क्या हो गया, संकेत हो गया। अब हम आज्ञा कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि एक गिलास पानी लाओ, ये क्या हो गया, आज्ञा हो गया। समझ आया ना, एक गिलास पानी लाओ, क्या हो गया, आज्ञा हो गया। तो वही बोलेंगे कि वैसा वाक्य जिससे आज्ञा, प्रार्थना और उद्देश्य का ज्ञान होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे, आज्ञावाचक वाक्य बोलेंगे। तो लिखते हैं, वैसा वाक्य जिससे आज्ञा, प्रार्थना, उद्देश्य, आज्ञा, प्रार्थना, उद्देश्य का ज्ञान होता है,
उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। यानी देखिए वैसा वाक्य जिससे आज्ञा, प्रार्थना और उद्देश्य का ज्ञान होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? आज्ञावाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे आप लोग क्या बोले कि आज्ञावाचक वाक्य में जैसे क्या बोले कि जो परिस्थिति आपको बोला गया ना कि आज्ञा में कि ये गिलास पानी लाओ, तो जैसे में लिख देते हैं एक गिलास पानी लाओ, ये क्या हो गया? आपका आज्ञा हो गया कि एक गिलास क्या लाओ? पानी लाओ। ये क्या हो गया? आज्ञा हो गया। अगर बोल रहे हैं कि परिश्रम करोगे तो फल पाओगे। दूसरा देखिए हम क्या बोले कि आज्ञा भी कह सकता है, चाहे आपका उद्देश्य भी दे सकता है या प्रार्थना भी कर सकता है। तो देखिए अगर बोल रहे हैं कि तुम परिश्रम करोगे तो फल पाओगे। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि एक गिलास पानी लाओ, ये आज्ञा दिया। और देखिए तुम परिश्रम करोगे तो फल पाओगे, ये क्या है? उपदेश दिया, किसी को उद्देश्य दिया, ज्ञान दिया, समझे ना? तो ये क्या हो गया? आज्ञावाचक वाक्य। अब पूछ देगा कि तुम परिश्रम करोगे तो फल पाओगे, ये कौन सा वाक्य है? तो देखिए परिश्रम करोगे तो फल पाओगे, एक तो उपदेश दे रहा है। इसको ना तो संकेत भी बोल सकते हैं, संकेतों में ही आ सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि तुम परिश्रम करोगे तो क्या फल पाओगे, तो हम किसी को संकेत भी दे सकते हैं, समझे ना? तो देखिए अगर ये वाक्य जो वाक्य दे देगा कि तुम परिश्रम करोगे तो फल पाओगे, अगर आज्ञावाचक वाक्य रहेगा तो आज्ञावाचक मारिए, है ना? संकेत या शर्त का बोध कराएगा तो ओकरो में आ जाएगा, समझे ना? तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। चौथा देखिए, चौथा आपका क्या चीज है? संकेत वाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य यानी अब देखिए एकरा में संकेत देगा या तो शर्त लगाएगा, शर्त देगा, समझे ना? तो देखिए वैसा वाक्य जिससे संकेत या शर्त का बोध होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? संकेतवाचक वाक्य बोलेंगे। तो लिख देते हैं वैसा वाक्य जिससे संकेत या शर्त का बोध होता है। वैसा वाक्य जिससे संकेत या शर्त का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। समझे ना? यानी वैसा वाक्य जिससे संकेत या शर्त का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम लोग देखिए जैसे में लिख देंगे, जैसे में कि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ये क्या दे रहे हैं? किसी को संकेत दे रहे हैं कि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य क्या होगे? सफल होगे। तो लिख देते हैं तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। समझ में आ रहा है? यानी कि तुम परिश्रम करोगे तो क्या होगा? अवश्य सफल होगे। तो ये क्या कर रहे हैं? किसी को संकेत दे रहे हैं। समझ में आ गया? तो देखिए यहां से देखिए निषेधात्मक में क्या बोले कि वैसा वाक्य जिससे किसी काम को न होने या न करने का बोध होता है उसे हम लोग निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज नहीं जाऊंगा। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होगा और वहां पे कह रहा है कि नहीं करेंगे। अगला प्रश्नवाचक, वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है तो वैसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहां रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये प्रश्न कर रहा है। समझ में आया ना? आज्ञावाचक, वैसा वाक्य जिससे आज्ञा, प्रार्थना, उद्देश्य का ज्ञान होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? आज्ञावाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे एक गिलास पानी लाओ, ये आज्ञा दिए।
तुम परिश्रम करो तो फल पाओगे, क्या किए, ये उसका उद्देश्य दिए, उपदेश दिए। और अगला का था संकेतवाचक वाक्य, तो वैसा वाक्य जिससे संकेत या शर्त का बोध होता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, ये क्या किए, उसका उद्देश्य, इसको क्या संकेत दिए कि तुम यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। समझ में आ गया यहाँ तक? तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।